एज आई सेड आई विल मेक अ वीडियो फॉर द HR क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो था जो कि हमारा अबाउट द इंटरव्यू गाइडेंस। ठीक है, तो इस वीडियो में HR के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो, माय नेम इज शिवम सिंह एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल फीमेथ लर्निंग। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड इफ यू आर और ओल्ड व्यूअर देन लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो देखो HR के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इसमें सबको डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चन जो कि हैं जो एकदम हॉट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है कि जो HR पूछा है वही डिस्कस होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, मेरे पूरा लिस्ट पूरी लिस्ट बनी हुई है, यहाँ लिस्ट है, इधर लिस्ट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ही हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आता है सबसे मोस्ट मतलब फ्रिक्वेंटली आता है कि टेल अबाउट योरसेल्फ। तो मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक दो क्वेश्चन के दूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता यार। मतलब सबके आंसर अलग रहते हैं ना। मुझसे आंसर जाने क्या करोगे मेरा क्या आंसर। जैसे मैंने अभी टेलीग्राम पे ही मैसेज आया था कि अब आप क्या बोलोगे इस क्वेश्चन में। यार मेरे अलग रीजन्स है, मैं अलग चीज़ें करता हूँ, तो आप मेरे आंसर्स कॉपी नहीं कर सकते हैं। और अगर कॉपी करें तो आगे फंस जाएंगे इंटरव्यू में, मैं बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है टेल अबाउट योरसेल्फ। तो आपको अपने बारे में बताना है और ऐसी चीज़ें बताना जो कि रिज्यूमे मतलब आपने मेंशन ना की हो इन द एप्लीकेशन फॉर्म और रिज्यूमे। ठीक है, तो सेकंड थिंग कैरियर से रिलेटेड कि अब क्या करना चाहते हो ये सब। थर्ड आता है क्वेश्चन कि वाई दिस जॉब। जहाँ आप जॉब करने जा रहे हैं वो जॉब आपको क्यों पसंद है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, रीजन ढूंढने पड़ेगा। बस अपने अपने रीजन होने चाहिए कि आपको ये जॉब क्यों पसंद है। एंड अगला क्वेश्चन आता है वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन। वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो देखो वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन आंसर कहाँ से आता है जानते हो। वो मेनली आता है आपका विजन से। आप किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो उसका विजन पढ़िए, मिशन पढ़िए, उसकी सोशल सर्विसेज पढ़िए। आपको देखिए क्या आपको हल्का फुल्का मतलब क्या अट्रैक्ट कर रहा है आपको, क्या आपको अच्छा लग रहा है। आप उन्हीं पॉइंट को उठाइए, उन्हीं पॉइंट को बताइए कि मैं इस वजह से इस जॉब में आना चाहता हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, अब वो सब मत कहना ना कि यार बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसा है, महारत्ना है, ये है वो है, टाटा है, बिरला, ये सब नहीं। जो विजन, मिशन और सोशल सर्विसेज या फिर कंपनी के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो आपको आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो आप बताएंगे वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चन में। ओके, अगला क्वेश्चन आता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ। अपने आप को आप कहाँ देखते हैं आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर। तो इसका क्वेश्चन सिंपल हायरार्की से आना चाहिए कि जो कंपनी की हायरार्की रहेगी वो आपको पता होनी चाहिए कैसे लोग प्रमोट करते हैं, क्या प्रमोशन है, क्या क्राइटेरियाज हैं। तो उसी से आंसर देंगे। आप CEO नहीं बन जाएंगे 5 साल में। ठीक है, जो हायरार्की होगी उसी को फॉलो करेंगे। और एक जो मोस्ट वो क्वेश्चन है कि अगर कुछ लोग गैप होता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मैं ऐसे लोग जानता हूँ जिनके 7-7 साल गैप है लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम इंटरव्यूज़ क्रैक किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल इस क्वेश्चन में आपको जो आपने किया हुआ है आपको वही बताना है। इसमें आपको दिमाग नहीं चलाना है कि मैं ऐसा बताऊंगा कि वो पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो डेली 50 से 60 लोग को डील कर रहे हैं। ठीक है, और वो कई सालों से काम कर रहे हैं, तो वो आपको तुरंत पकड़ लेंगे कि आपने झूठ बोला। बताएंगे नहीं अलग बात, लेकिन आपको पकड़ लेंगे वो। ऐसा कभी नहीं होता कि आप ब्लफ करके आगे चले जाइए, वो दे विल कैच यू। ठीक है, ये सब ट्राई मत करना कभी भी कुछ और तीर मार दिया। जो आप कर रहे हो बताओ, सिंपल बताओ यार। जैसे कि मेरा जो आंसर रहेगा, मैंने तो स्टार्टिंग में तैयारी की, फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, अब मेरा यूट्यूब चैनल है, लोगों को गाइड करता हूँ, मैं ये सब बताऊँगा। आपके अपने रीजन होंगे। अगर आपने बस तैयारी की है ना तो आप वही बताओगे मैंने तैयारी की हुई है। तैयारी करना कोई गलत बात नहीं है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल इज अ पॉजिटिव थिंग। आपने स्ट्रगल किया, आप बने रहे स्ट्रगल में। कुछ लोग स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप सस्टेन्ड है उसमें, उतने एडवर्स जो आपका एडवर्स माहौल बना हुआ है आपके खिलाफ कि आपके पास नौकरी नहीं है, आप लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उसमें बने हुए हैं, बड़ी बात होती नहीं तो कुछ है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, आपने छोड़ा नहीं अपने जो आपका मोटिव आपने उसको छोड़ा नहीं, ये भी बड़ी बात है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट दे रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। मैंने अभी एक बंदे को लिख के भेजा था ये। ठीक है, तो ये हो गया। और अगला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव प्लान्स, कि अगर आपको यहाँ नहीं लिया गया तो आप क्या करेंगे फिर। ओके, अगर 1 साल बाद नहीं कहीं कुछ पाते तब क्या करेंगे। मतलब सब ये बातें हो सकती हैं, ये मतलब एक तरीके से आपको एज अ क्वेश्चन नहीं लेना है, आपको बात करनी है, इस पर कन्वर्सेशन होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस की आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो आपको ये तैयार रखना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन कि वाई यू मतलब आपको क्यों लें, इतने लोग आए हुए हैं उनको क्यों ना लें। इसका आपके पास आंसर होना चाहिए कि आपको क्यों लें, क्यों उनको क्यों ना लें। ठीक है, अगला कि इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको इंटरव्यू के दौरान सेंटेंसेस बोलने हैं। वो नहीं बोल देना है कि एक लाइन बोले चुप हो गए। जैसे कि आया क्वेश्चन कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपने कह दिया जॉब, नौकरी करते हैं। ये नहीं, मेरे पिताजी इस पोस्ट पे पोस्टेड हैं, ये जॉब है, ये जॉब प्रोफाइल इस कंपनी में है। एज अ कन्वर्सेशन, जैसे आप दोस्त से बात करते हैं ना,
दोस्त में हो सकता है कि आप रिस्पेक्ट को उतना जाहिर ना करते, लेकिन वहाँ रिस्पेक्ट को जाहिर कीजिए और बात वैसे ही कीजिए कि हमारे पापा यहाँ नौकरी करते हैं, ये करते हैं, इसमें ये है वो है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आप इन सेंटेंस बात कीजिए, नॉट अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है वहाँ पर कि उन्होंने वहाँ से एक क्वेश्चन फेंका, आपने वन वर्ड फेंक दिया, लो मेरा हो गया, ये काम नहीं। अगला कि हाँ ये हो गया। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, हॉबीज़ क्या है आपकी, आप बताएंगे, आप हॉबीज़ से आपके क्वेश्चन बैठेंगे, आपको क्वेश्चन उठेगा। और हॉबीज़ आप कुछ भी बता सकते हो यार, लेकिन हल्का तैयार कर लेना उसके बारे में कि हॉबी ऐसा नहीं कि ऐसा बोल दिया कि कोई अंदाजा ही नहीं है उसके बारे में। जैसे मेरा एक दोस्त गया था अभी CIL में इंटरव्यू देने, तो उसने प्राणायाम बोल दिया अपनी हॉबी को, ठीक है। तो उन्होंने पूछा फिर मतलब प्राणायाम में क्या करते हो, मतलब करता हो नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन उसने प्राणायाम बोला। जब उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया क्या करते हो प्राणायाम, तो उसने बताए 5-6 कि मैं ये करता हूँ, ये प्रोसीजर है, ऐसे करता हूँ, यहाँ बैठ करता हूँ, इतने टाइम करता हूँ, इतने ड्यूरेशन के लिए करता हूँ, सब कुछ ने बताया उसको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, ये नहीं कि बस चल दिए। आपका नाम क्या है, तो नाम, आपके नाम का मतलब क्या है पूछा जाता है काफ़ी इंटरव्यूज़ में, यह तैयार करके रखिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसी पर्टिकुलर PSU के बारे में नहीं है। कुछ लोग उस नज़रिए से देख रहे होंगे, ये किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे ना, या टेक्निक कोई भी इंटरव्यू में बैठोगे तो क्वेश्चन HR के मेनली यही होते हैं, ठीक है। कोई जैसे कि आप कुछ जगह HR क्वेश्चन होते ही नहीं है, मतलब होते भी तो उनका कोई रिलेवेंसी नहीं है। जैसे कि BRC में इंटरव्यू देने जा रहे हो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए या फिर ISRO के लिए देने जा रहे हो, तो HR क्वेश्चन कोई मतलब ही नहीं है, आप ऐसे ही चले जाओ। आप कोई भी शर्ट पहन के जाओ, कोई टी-शर्ट पहन के जाओ, सेविंग करो या ना करो, उसका कोई मतलब वहाँ पे नहीं है। वहाँ आपको बस जितना आपका ज्ञान है उसी से सिलेक्शन होना है। लेकिन कुछ जगहों में इनका मतलब होता है कि क्या ड्रेसिंग है आपकी, क्या सेविंग की है नहीं की है, ठीक है। अगला है कि जो आपके, हाँ एक चीज़ और कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको इथिकल वैल्यूज से हटना नहीं है, इथिकल या मोरल वैल्यूज से। ये नहीं कि आप उल्टा सीधा बोल दिए नहीं मैं तो चोरी कर लूँगा, पैसे ले लूँगा, ये ऐसा नहीं। मतलब जो प्रैक्टिकली हो रही हैं चीज़ें उनको एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन आप अपनी तरफ से मतलब अंदर आपको होना भी चाहिए यार कि चोरी वोरी क्या करना, क्या ही करना है पैसा लेके इतना, ठीक है। पैसा काम भर का होना चाहिए, लूट क्या करना है पैसा। तो मोरली आप करेक्ट रहिए, मोरली। जैसे हमारा उसमें था BPCL का हमारा जो GD हुआ था, उसमें एक था कि कभी और डिस्कस करेंगे यार, वो पूरा एथिकल मोरलिटी पे ही पूरा टॉपिक था, उसी डिस्कशन हमारा हुआ था, ठीक है। और ये मैं बता चुका हूँ आपको कि कंपनी के बारे में पूरा पढ़ के जाना है, कंप्लीट अबाउट द कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी कब की बनी हुई है, कंपनी के शेयर्स की क्या वैल्यू। जैसे कि अगर BSE CIL देने जा रहे तो उसका शेयर प्राइस 130-140 के आसपास होगा इस टाइम। मैं शेयर मार्केट में भी हूँ तो वहाँ भी मुझे शेयर का रहता है। मैंने CIL को खरीदा था एक बार, CIL के शेयर खरीदे थे 4-5 महीने पहले खरीदे थे, लेकिन बेच दिया था, बहुत ग्रोथ नहीं थी उसमें, ठीक है। तो ये है पोजीशन शेयर की क्या है, नीचे क्यों गए हुए शेयर, मतलब ओवरऑल पता होना चाहिए। कंपनी के बारे में बहुत पढ़ के जाइए कि कंपनी के बारे में अगर पढ़ के गए ना, आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो। आप हर चीज़ को कंपनी में डाल दो, रिलेट कर दोगे कि आप कंपनी में ये होता है। किसी ने अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछा तो आप दिखा दोगे कि सर यहाँ पे ऐसे से होता है, तो काफ़ी इंप्रेसिव होता है यार ये चीज़ कि आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, आपने उसको रिलेट कर दिया उनकी कंपनी से, और वो खुद लोग, वो जो कंपनी के लोग तो जानते ही हैं कि हमारी कंपनी में क्या होता है, तो एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और कभी भी क्वेश्चन में अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बहुत डरने की बात नहीं है, सीधे कहिए सॉरी आई डोंट नो द आंसर। और अगर 3-4 क्वेश्चन बैक टू बैक नहीं आ रहे हैं तो बस यही नहीं रिपीट करना है सॉरी आई डोंट नो द आंसर। जैसे आपको एक क्वेश्चन नहीं आया तो आपने सिंपली कहा कि सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर, तो अगला क्वेश्चन आया फिर आपने कह दिया सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपने फिर से यही कह दिया सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर। तो क्वेश्चन नहीं आना अलग बात है, लेकिन आप हर बार यही रिपीट करो, मोनोटोनस हो जाएगा, एक इंटरव्यू का माहौल का बिगाड़ देगा। तो सिंपली आप पहले भी बोल दीजिए सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर, दूसरे बोलिए सर सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर एट दिस मोमेंट, ये हो गया। तीसरे में बोल दीजिए सर आई नो द थिंग्स बट आई डोंट नो एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग द आंसर। मतलब बात वही है कि मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन यही उसी चीज़ को कहने के तरीके अलग अलग हैं बस, जिससे कि इंटरव्यू मोनोटोनस ना हो जाए, यही इसका मतलब है। एक ही चीज़ रिपीट नहीं करते, नहीं सॉरी 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 ये नहीं, आप सॉरी बोलिए लेकिन सेंटेंस कुछ और रखिए कि इस टाइम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आता नहीं है, मुझे आता लेकिन कम्प्लीटली नहीं आता है इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। और जब भी किसी भी कोई भी अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में हल्का सा पॉज लीजिए, हल्का सा पॉज देन स्पीक। हड़बड़ाहट नहीं कि जैसे क्वेश्चन सुना है तो आ रहा है तुरंत कूद पड़े बताने, नहीं, हल्का सा पॉज। अगर आप पॉज लोगे ना तो आपका जो आंसर गिविंग होगा बहुत इंप्रूव हो जाएगा वो।
आप बहुत ही इंप्रूव कर लोगे विद इन 1 और 2 सेकेंड। आप आंसर को यार माइंड बहुत तेज हमारा होता है, वो तुरंत स्ट्रक्चर कर देगा आपके आंसर को और बहुत इम्पैक्ट डाल देगा वो, ठीक है। इतना हुआ और फिर आगे पहुँचते हैं हम लोग आपके बारे में। ये सब हो गया ना, हाँ ये तो कंपनी के बारे में अभी तक चल ही रहा है मामला ये सब। अगला आता है कि आप जहाँ जहाँ रहे हो, जैसे कि आपका घर, बर्थ प्लेस या होम टाउन जो भी हो, उसके बारे में पता होना चाहिए। आपकी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, हल्का फुल्का उसके बारे में पता होना चाहिए, हाँ यहाँ स्कूलिंग थी, यहाँ कुछ कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि आप जिस जिले में आप हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, उसके बारे में तो वो अच्छे खासे जानना है। जैसे कि मेरा ही है, जैसे मैं हूँ जौनपुर से, तो मेरा अगर आप देख लोगे तो मेरे पास ये बनी हुई रखी है पहले से। इस जौनपुर के बारे में मैंने वो 2 इतना लिख रखा है कि इसमें क्या है कि जौनपुर कैसे इस्टेब्लिश है, इस टाइम क्या है, कौन एमपी है, कितने एमपी होते हैं, कितने एमएलए हैं, कौन डीएम है, कौन किस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ मैं, कौन उसका एमएलए है, जियोग्राफिकल एरिया क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, एवरेज लिटरेसी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, कितनी तहसील्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने रिवर्स हैं। मेरे यहाँ जैसे 5 रिवर हैं। सी लेवल से हाइट कितनी है। तो मैंने जो मेरे में जो है बता दे रहा हूँ मैं आपको, मैंने जो लिखा हुआ है जियोग्राफिकल फीचर्स में जो है कि सी लेवल से हाइट क्या है, पहले कितने लोकसभा सीट्स हैं, कितनी विधानसभा सीट्स हैं, जो मेरी विधानसभा सीट है उसमें कौन है, हमारे एमएलए कौन है, और एमपी हमारे कौन है। और जैसे हमारा तो जौनपुर के बगल में ही बनारस लगता है, तो बनारस का पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी फेमस है, मोदी जी यहीं से एमपी हैं, ठीक है। तो कितनी रिवर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, कैसे कितनी रेल रूट्स हैं, क्या क्या है, एवरेज तो लिटरेसी रेट आपको पता होना चाहिए। और लिटरेसी रेट कंपेरेटिवली पता होना चाहिए कि आपका जो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो लिटरेसी रेट है वो एवरेज जो इंडिया का है या फिर जो आपके स्टेट का है उससे कितना ऊपर नीचे है। मेल फीमेल का रेशियो क्या है, जैसे हमारे जौनपुर में जो मेल फीमेल का रेशियो है काफ़ी हैवी है, मतलब काफ़ी फीमेल्स ज़्यादा है हमारे जौनपुर में कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। 1024 का रेशियो है वहाँ पे। लिटरेसी रेट भी हमारा एवरेज से काफ़ी हाई है। जौनपुर में काफ़ी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, काफ़ी वैसा है यार। हमारे यहाँ एक गांव है माधोपट्टी, उसमें से 47 IAS है, IAS ऑफिसर्स हैं। एक गांव में 47 IAS ऑफिसर्स हैं और वहाँ SDM की तो लाइन लगी रहती है, SDM और सब लोगों की, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको कंपेरेटिवली पता होना चाहिए और आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए आपके सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिसे वहाँ आप कभी मत फंसिएगा, ठीक है। ये और क्या हो सकता है, हाँ ट्रेनिंग के बारे में मैंने लास्ट टाइम मैं बोलना आपसे भूल गया था लास्ट वाले वीडियो में। ट्रेनिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे मेरा मेरी ये चीज़ें सेट बनी हुई है पहले से, मुझे देखना पड़ता है। ट्रेनिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा। देखो एक कॉपी खरीद दो, उसमें लिखते जाओ। आपको एक इंटरव्यू नहीं देना है, आपको बहुत इंटरव्यू देने लाइफ में। तो जैसे अगर आप स्ट्रक्चरली लिखते जाओगे ना तो आपका काम धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे अगर मुझे आज इंटरव्यू देना था CIL का, तो मेरे पास बनी हुई चीज़ें रखी हुई हैं, मेरे जौनपुर के बारे में पूरा लिखा हुआ है, सब कुछ मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ट्रेनिंग का भी प्रिपेयर लिखा हुआ है, इसमें जौनपुर के बारे में लिखा हुआ है, HR क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, टेक्निकल भी मैं धीरे धीरे बढ़ाता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ ऐड करता ही रहता हूँ इसमें, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे HR के और इतना सफिशिएंट है यार, इतना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। इतना आप कर लोगे तो बहुत सफिशिएंट है। और मेन मुद्दा वो गैप वाला जो आता है, गैप वाले में डरना नहीं है। गैप में आप जो कर रहे हो बताइए, उसमें बहकाइए मत उन्हें, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर ही रहे होगे, वो आप बता दो। जैसे कि सिंपल काफ़ी लोग चेक पे काम करते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे, वो आप बता दो, सुनने में बड़ा बढ़िया लगेगा कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ऑन एनी वेबसाइट, ठीक है। ये भी अच्छी चीज़ है। कुछ बता सकते हो आप, कुछ प्रोडक्टिव करते ही होगे, मुझे इतना पता है, कुछ ना कुछ करते ही होगे, तो वो बता दो, सफिशिएंट है वो, ठीक है। और प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन बता दो। मैं एकदम अड़ गया हूँ, मैं निकाल के रहूँगा, जॉब पा के रहूँगा, ठीक है। ओके, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट टू यू। एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब करो यार, काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन रहता है मैं देखता हूँ, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।